Hello, good morning to all of you. Right now going to discuss regarding the India's dilemma over fighter jet. यानी भारत की दुविधा है फाइटर जेट एक्वायर करने के लिए। दो फाइटर जेट है Su-57 एंड F-35। Su-57 बिलोंग्स टू रशियन एयरक्राफ्ट है, यानी फाइटर जेट है, और यह फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। एंड दूसरे तरफ है F-35, जो अमेरिकन है, यह भी है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है। सो अभी क्या हुआ कि Su-57 के साथ 2010 से ही बात वगैरह चल रही है, हम लोगों ने एग्रीमेंट भी किया, बट राइट नाउ व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर जो गए थे यूएसए, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम दे सकते हैं F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट टू इंडिया। क्लियर। अब यहाँ पे इंडिया पर दो ऑप्शन हो गए, या तो रसिया का Su-57 ले या अमेरिका का F-35 ले। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज इधर F-57 और F-35 या दोनों क्या है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। तो राइट नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज द व्हाट अबाउट द जनरेशन ऑफ द फाइटर जेट। जनरेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन। जैसे आपने देखा फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कुछ अपग्रेडेशन होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होगी, अगेन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 4.5 भी है जनरेशन। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द ऑल जनरेशन ऑफ द फाइटर जेट। फाइटर जेट क्या होते हैं, उसमें क्या काम करते हैं, किस तरह के इंजन होते हैं, all these things right now going to discuss. Besides this we will discuss what is the difference, means slightly compare between the Su-57 and F-35 fighter jet. क्लियर। तो अगर आप समझ गए कि ऑल जनरेशन क्या है, बिकॉज काफी दिन से यह न्यूज में चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 4.5 जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, व्हाट अबाउट जनरेशन, क्या है जनरेशन, क्या होती है जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट का क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या नाम, बट एट लास्ट वी विल सी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फाइटर जेट इन इंडिया। यानी भारत में फाइटर जेट का क्या पोजीशन है, हमारे पास कितने फाइटर जेट है, क्या कुछ कम है, क्या कुछ ज्यादा है, और स्लाइटली कंपेयर विद द चाइना एंड पाकिस्तान। दो ही है हमारे पास जो सबसे बड़े हैं, दुश्मन बोलिए, चाइना और पाकिस्तान, तो थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, इंडियाज डायलेमा ओवर फाइटर जेट, यानी भारत की दुविधा क्या है, फाइटर जेट लेने का, Su-57 ले या F-35 ले। क्लियर। लेट अस सी विद द न्यूज दैट टू फॉरमोस्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FGFA। क्यों? चूंकि यह फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट है। यह अभी हमारे बंगलोर में फ्रॉम 10 to 14 फरवरी में एरो इंडिया हुआ था, शो हुआ था, जो देश विदेश के सारे एयरक्राफ्ट आके शो करते हैं। वहां पे दो एयरक्राफ्ट शो किए गए, Su-57 और F-35। Su-57 रसिया का, F-35 किसका, अमेरिका का, यूएसए का। यह एरो इंडिया में दोनों शो किए। एक्चुअली इनका पर्पस यही था कि दोनों यह लुभाना चाह रहे थे कि अभी इंडिया के पास फिफ्थ जनरेशन कोई फाइटर जेट नहीं है, तो हमसे खरीद ले या हमसे खरीद ले, कमर्शियल पर्पस, इसलिए यह शो किए। अब इंडिया यहाँ पे एक क्रूशियल डिसीजन लेना है। अब इसमें तीन चीज ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट क्या है, चूंकि फ्यूचर फाइटर जेट जो हम लेंगे फ्लीट में, फाइटर जेट फ्लीट में फिफ्थ जनरेशन ऐड होगा, है ना, तो उसमें बैलेंस इंडिजीनियस डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी अगर आपका फाइटर जेट आ रहा था हमारे इंडिया के हिसाब से, उसमें कुछ आप चेंजेज करेंगे। मान लीजिए F-35 आ रहा या Su-57 आ रहा, तो यू शुड चेंज ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन क्लाइमेट, यानी इंडियन के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कुछ चेंज करेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है, इंडिजीनियस डेवलपमेंट। फॉरेन एक्विजिशन, अब सवाल होता है कि किससे हम ले। रसिया तो हमारा बहुत पुराना एलाई है ऑन द डिफेंस सेक्टर, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि पुराना है तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी आ जाता है। चूंकि हम रणनीतिक रूप से स्वतंत्र है, जरूरत नहीं है रसिया से हम ले रहे हैं, हम किसी से ले सकते हैं, हम अमेरिका से ले सकते हैं, इजराइल से ले सकते हैं, फ्रांस से ले सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री से ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे आता है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। तो तीन चीज पर विचार करना होगा इंडिया को कि विच फाइटर जेट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन फाइटर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट फ्लीट। क्लियर, आगे आप समझ में। लेकिन अब इसको कंपेयर करने से पहले, बिफोर
यानी कंपेयर करने से पहले राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द जनरेशन। कंपेयर तो करेंगे हम, लास्ट में करेंगे कि व्हाट इज द F-35 और Su-57 में दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, और इससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि विच वन इज बेटर फॉर द इंडिया। क्लियर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जनरेशन आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th जनरेशन है, तो जनरेशन क्या होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के, तो सबसे पहले या 1914 से 1950 के बीच में यह एयरक्राफ्ट हुआ, यानी अर्लियर जेट इंजन इसमें शुरू किया गया, ये जेट इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया। जेट इंजन क्या होता, चूंकि मैं यहाँ पे एरोप्लेन का इसलिए लाया हूँ कि जल्दी से आप समझ जाएंगे। एरोप्लेन को आपने देखा होगा, इस तरह का कुछ इंजन लगे रहते हैं, यहाँ पे एक फैन रहते हैं। फैन का काम क्या होता है, टू सक द एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से वो एयर को सक करता। इस विंग के तहत यहाँ पे या स्प्रे होते हैं फ्यूल, और फ्यूल स्प्रे होने के बाद वो जलते हैं, फ्यूल जलेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज को गर्म होने के बाद क्या होता है, एक्सपेंड होता है। बट हेयर आउटलेट नैरोअर देन द इनलेट, इससे यह क्या है, छोटा है ना। तो क्या होगा, स्पीड जो होगा इस एयर के और इस एयर का, आउटलेट एयर का स्पीड होगा लगभग मोर देन 2 टाइम्स होगा इनलेट एयर से। क्लियर। और यहीं पे न्यूटन्स का 3rd लॉ लागू होता है कि हाँ, एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और आपका फ्लाइट आगे बढ़ेगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द लॉ बिहाइंड द जेट इंजन, दैट इज द लॉ बिहाइंड द जेट इंजन। आप देखेंगे जितने भी फाइटर जेट होते हैं इसी में या इस तरह का इंजन लगे होते हैं, किसी में 2, किसी में 3, है ना। नॉर्मली एक तो रहेंगे, बिना एक का चलेगा नहीं। तो सबसे पहले जो है इसमें जेट फाइटर यानी जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया, किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। और इसका स्पीड क्या था, सब सोनिक स्पीड था। सोनिक मीन साउंड होता है, यानी साउंड के स्पीड माइक 1। माइक 1 होता है किसी भी चीज का स्पीड, और बाई साउंड का स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एक ही इन्वायरमेंट में, है ना, इसको बोलते हैं माइक नंबर। माइक इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ द साउंड। क्लियर। अब स्पीड ऑफ द साउंड लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होता है ना। अगर इसको ऐसे बोले इनफॉर्मली, तो यह साउंड के स्पीड से भी कम चलेगा, सबसोनिक, यानी इस स्पीड से, दैट इज कॉल्ड सबसोनिक। क्लियर। स्टेट विंग था, सिंपल जेट इंजन था, कोई रडार इसमें नहीं था, लिमिटेड एवियोनिक्स थे, बेसिक वीपन यूज किया जाता था जैसे मशीन गन, अनगाइडेड बम वगैरह, और मैनुअल डॉग फाइटिंग टैक्टिक होता है। 2 फाइटर जेट आकाश में लड़ते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डॉग फाइटिंग। तो मैनुअल डॉग फाइटिंग टैक्टिक्स होता था इन द फर्स्ट जनरेशन। अब कि इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, दैट इज फर्स्ट फाइटर जेट, याद रखिएगा क्या है, मेसर्स चिटमी 265, याद रखेंगे, मेसर्स चिटमी 265, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। मेसर्स चिटमी 265 ये जर्मनी का या विश्व का पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर था, पहला ऑपरेशनल। मेसर्स चिटमी 265 जर्मनी का, यह इस्तेमाल सबसे पहले वर्ल्ड वार सेकंड, विश्व युद्ध सेकंड में किया गया। उसके बाद ग्लोस्टर मेटियोर यूके का फर्स्ट एलाइड जेट फाइटर, वर्ल्ड वार सेकंड में एक एलाइड ग्रुप थे जो यूके का, है ना। उसके बाद F-86 सोबरे यूएसए का, और उसके बाद में या रसिया भी डेवलप किए MiG-15 जो सोवियत जेट फाइटर था, F-86 का या कंपटीटर था। क्लियर। सो दीज आर द नेम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट। और पहला सबसे कौन है, मेसर्स चिटमी 265 जर्मनी का। क्लियर। अब आते हैं सेकंड जनरेशन, थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज द सेकंड जनरेशन। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड जनरेशन, इसमें क्या हो गया, उसमें आपने देखा था सब सोनिक स्पीड, इसमें स्पीड बढ़ गया। हमने बोला कि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन होता है, सुपर सोनिक स्पीड, उसमें था माइक 1 से कम, अब यह माइक 1 से ज्यादा हो गया, लेकिन 5 से अभी भी यह कम है, 5 माइक से कम है ना। यानी स्वेप्ट विंग एंड आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर होता है, आफ्टर बर्नर उसको बोलते हैं कि या इसमें एबिलिटी होता है टू इंक्रीज द फ्यूल स्प्रेइंग टू इंक्रीज द थ्रस्ट। यानी जो आप देखें है ना, इसमें क्या होता है, फ्यूल इंक्रीज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाए, अचानक क्या थ्रस्ट करने लगा, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड आफ्टर बर्नर, इसमें सबसे पहले लगाया गया। उसके बाद इसमें रडार अभी शुरू किया गया, अर्ली रडार, है ना, इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल यूज किया गया, और इसमें लिमिटेड बियॉन्ड विजुअल रेंज था। व्हाट डू यू मीन बाय बीवीआर? बीवीआर द पायलट जहां तक देख सके उसको विजुअल रेंज बोलते हैं।
अगर पायलट बैठा हुआ फाइटर जेट उड़ा रहा तो पायलट को जहां तक देख सके दैट इज कॉल्ड विजुअल रेंज। लेकिन अगर उसको उनके नजर से आगे का अगर कोई रेंज है, वस्तु है, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो यह इसमें पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आजकल तो फाइटर जेट में पायलट देखे या नहीं देखे, वो प्रोग्रामिंग से मार देते हैं वहां पे, है ना। सो कम्बैक्ट कैपेबिलिटी तो पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसमें एयर टू एयर मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी भी एक्यूरेसी इसका बहुत पुअर था, मार नहीं पाता था। यानी एयर से एयर में, अगर एयर टू एयर मींस एयर से चला रहे हैं, एयर में ही टारगेट है, दैट इज कॉल्ड एयर टू एयर मिसाइल। सो दैट इज द सेकंड जनरेशन। इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए फाइटर जेट का, सेकंड जनरेशन का। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो मिग 17, मिग 19 यूएसए सर का, दैट इज द सेकेंड जनरेशन। या सुपरसोनिक इंटरसेप्टर यूज्ड इन द वियतनाम वार में इसको यूज किया गया। F-100 सुपर सॉवरे यूएसए का, या फर्स्ट यूएस एयरफोर्स फाइटर टू एक्सीड माइक 1, यानी सुपरसोनिक से स्पीड ज्यादा हुआ। उसके बाद डेसॉल्ट मिरेज थर्ड, या फ्रांस का है, फर्स्ट यूरोपियन सुपरसोनिक फाइटर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट। राइट नाउ देन द थर्ड जनरेशन, इस तरह का है, वो फाइटर जेट होते थे सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, मनोवरेबिलिटी इंक्रीज हुआ, यानी इसमें गतिशीलता थोड़ी सी आई, वर्सटिलिटी इंक्रीज हुआ, तरह तरह के बनने लगे। एयर टू एयर से एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल, यानी एयर से ग्राउंड में मार देंगे। पहले क्या होता था, एयर से एयर में मारेंगे, दो फाइटर चल रहा है, एयर से एयर में मारेंगे। एयर टू एयर मिसाइल मीन्स आप कहां से लॉन्च कर रहे हैं, कहां टारगेट है। अगर एयर टू एयर है तो एयर से आप लॉन्च कर रहे हैं, टारगेट आपका एयर में है। बट एयर टू ग्राउंड मींस एयर से लॉन्च कर रहे हैं, टारगेट आपका ग्राउंड पे है, दैट इज कॉल्ड द एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। तो इसमें वर्सटिलिटी एयर टू ग्राउंड इंक्रीज किया, एवियोनिक्स इंक्रीज हुआ। इसमें रडार लगे, डॉपलर रडार इस्तेमाल किया गया पहली बार। उसके बाद इसमें फ्लाई बाई वायर कंट्रोल इसमें इस्तेमाल किया गया। फ्लाई बाई वायर, ऑटो पायलट का नाम सुना होंगे ना, कि कुछ ऐसे होते हैं फ्लाइट, एरोप्लेन भी होते हैं, फाइटर जेट भी होते हैं, जो वह प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, प्रोग्राम कर दिया गया, आराम से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लाई बाई वायर, वायर की तरह फ्लाई किया जाता है ना। तो इसमें ऑटो पायलट वाला सिस्टम आया, बेटर स्टेबिलिटी आया। इसका मतलब कुछ फाइटर जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी इसमें इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर मीन्स अगर आपका फाइटर जेट चल रहा तो कहीं और से कुछ रेडिएशन आ रहा तो उसको काउंटर कर दे, है ना, दैट इज कॉल्ड काउंटर मेजर। तो इस तरह का या थर्ड जनरेशन हुआ। अब इसका कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, व्हाट वुड बी द एग्जांपल ऑफ द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन एज लाइक F-4 फाइनटोन यूएसए का है। इसके अलावा या वियतनाम वार में इसको भी इस्तेमाल किया गया। इसमें पहली बार VVR अभी समझाया ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मिग 21 यूएसए इंडिया इसके साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके डेवलप किया था यूएसए, माने इंडिया मिला था यूएसएसआर के। वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस जेट फाइटर इन हिस्ट्री, सबसे ज्यादा यह जेट फाइटर बिका था और विश्व में अभी भी है। उसके बाद मिराज F-1 फ्रांस का, या सबसे पूरे विश्व में इसको भी एक्सपोर्ट किया गया था मिराज 1 का। क्लियर, हमारे इंडिया में भी है मिराज 1। क्लियर। सो अब आते हैं थर्ड, तो देख लिया इस तरह का होते थे थर्ड जनरेशन। नाउ फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट 17 से 19 में इसका इस्तेमाल किया गया। फोर्थ जनरेशन इसमें क्या था, इसमें हाई मनोवरेबिलिटी और VVR कम्बैक्ट को और अच्छा किया गया, यानी मैन्यूवरेबल एयरफ्रेम डायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिमाइज डॉग फाइटिंग। अब इसमें डॉग फाइटिंग का और ऑप्टिमाइजेशन किया गया, एडवांस रडार इसमें हो गया, डॉपलर के साथ ही लॉकडाउन और शॉट डाउन कैपेबिलिटी हो गया, यानी देखा और मार दिया, लॉकडाउन, डाउन एंड शॉट डाउन। क्लियर। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट इसमें किया गया। कंपोजिट मटेरियल पहली बार इस्तेमाल किया, जिससे क्या होगा, जो फाइटर जेट है वो हल्का होने लगा, है ना, तो और अच्छा चल रहा है। ग्लास पीक कॉकपिट और डिजिटल एवियोनिक्स इसमें इस्तेमाल किया गया। ग्लास का जो देखते हैं ना, जो बैठे रहते हैं पायलट, इस्तेमाल किया गया। और स्टील्थ फीचर इसमें इस्तेमाल किया। स्टील्थ फीचर मीन्स होता है कि रडार पकड़ नहीं पाए आपको, है ना, दैट फीचर इज कॉल्ड स्टील्थ फीचर। लेकिन इसमें लिमिटेड था, अभी इसमें लिमिटेड था, किसमें, फोर्थ जनरेशन में। क्लियर। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए इन द फोर्थ जनरेशन, एज लाइक F-15 ईगल यूएसए का है, F-15 ईगल, है ना, एयर सुपीरियरिटी फाइटर एंड परफेक्ट कम्बैक्ट रिकॉर्ड है। F-16 फाइटिंग फाल्कन दैट इज बिलोंग टू यूएसए, या वाइडली यूज्ड मल्टी रोल फाइटर। Su-27 फ्लाइंग कर यूएसएसआर और रसिया, है ना, जो राइवल था F-15 का, जो कि यूएसए का था। तो अब उस समय रसिया और यूएसए दोनों राइवल रूप में काम करते थे।
इसके अलावा डेसॉल्ट मिरेज 2000 फ्रांस का, यह भी मल्टी रोल फाइटर है, इस तरह का होगा, देख रहे हैं ग्लास कॉकपिट। तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ते गए। दैट इज अबाउट द 4th जनरेशन। इसके बाद में आया आपको 4.5 जनरेशन। क्या आया? 4.5 जनरेशन, या 90 से 2000 तक चला। इसमें क्या हुआ, स्टील्थ और AESA रडार इस्तेमाल किया गया। माने एक रडार का नाम है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, AESA ऐसा बोलते हैं रडार। इसमें ट्रैकिंग को और सुपीरियर बनाया गया, स्टील्थ फीचर को और इनहेंस किया गया, यानी रडार पकड़ नहीं सकता, रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन बट नॉट फुली स्टील्थी, लेकिन पूरी तरह स्टील्थ नहीं हो पाया, यानी पहले से थोड़ा सा अच्छा हुआ। एडवांस एवियोनिक्स नेटवर्क वारफेयर कैपेबिलिटी इसमें इस्तेमाल किया गया है ना, और बेटर बैटलफील्ड अवेयरनेस। कुछ एयरक्राफ्ट जो है इंटीग्रेटेड विद सुपर क्रूज, अभी यहाँ पे एक वर्ड आया जो 4.5 में इस्तेमाल किया गया। सुपर क्रूज होता है कि किसी भी स्पीड, अगर वह फ्लाइट जो है मान लीजिए सबसोनिक स्पीड पे चल रहा है, अचानक सुपरसोनिक स्पीड में हो जाएगा, तो दो चीजें हैं, या तो आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी लगाया जाए, जैसे बताया अचानक थ्रस्ट को जनरेट किया जाए, फ्यूल का इंजेक्शन जो है बढ़ाया जाए, लेकिन अगर वह भी नहीं हो, यह एक टेक्निक है सुपर क्रूज, यानी विदाउट आफ्टर बर्नर। अगर आपका फ्लाइट जो है सुपरसोनिक स्पीड अचीव करता है, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, यह सबसे पहले इस्तेमाल किया गया 4.5 जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी फाइटर जेट। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द एग्जांपल्स ऑफ FA-18A एफ सुपर हॉर्नेट USA का है, यह सबसे हाई पावर का क्या वो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ क्लासिक हॉर्नेट का। इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून यूरोप का है, यह एडवांस मल्टी रोल है ना। डेसॉल्ट राफेल या फ्रांस का है, यह भी फुली ग्लास कॉकपिट और ऐसा रडार। अभी देखें SU-35 रसिया का, या अपग्रेडेड SU-27 को अपग्रेड करके इन्होंने बनाया, जिसमें ऐसा रडार और थ्रस्ट वेक्टिंग है। इस तरह का फाइटर जेट हो गया इन द 4.5 जनरेशन। अब आते हैं मेन मुद्दा, क्या? अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ फाइटर जेट। 5th जनरेशन फाइटर जेट यह शुरू हुआ 2000 से अभी तक चल रहा। अभी तो 6th जनरेशन की भी बात चल रही है ना। इसमें स्टील्थ को और अच्छा किया गया और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया गया है ना। फुली स्टील्थ डिजाइन है ना, और लो रडार क्रॉस सेक्शन। ऑफ कोर्स अगर स्टील्थ होगा तो रडार क्रॉस सेक्शन लो होगा। सुपर क्रूज अभी जो देखे हैं, इसकी कैपेबिलिटी और बढ़ा दिया गया, यानी सुपरसोनिक जो फ्लाइट जो है सस्टेन करेगा विदाउट आफ्टर बर्नर। एडवांस सेंसर फ्यूजिंग इसमें डाला गया, जिससे सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस, कोई अगर सिचुएशन गड़बड़ हो गया तो उसका अवेयरनेस पायलट को मिल जाता है। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी इसमें क्या किया, सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया गया। थ्रस्ट वैक्टिंग नोजल लगाया गया, एक्सट्रीम मैन्योवरेबिलिटी डॉग फाइट इसमें लगाया गया, एंड लास्ट नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर इसमें लगाया गया। क्या किसमें? 5th जनरेशन ऑफ फाइटर जेट। क्लियर? अब 5th जनरेशन फाइटर जेट, अब इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपने अभी क्या है, F-22 रैप्टर, ये भी USA का है, या 5th जनरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर फोकस्ड ऑन एयर सुपरियरिटी, या फर्स्ट ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर है। F-35 जिसकी चर्चा चल रहा, मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर है। सुखोई F-57 रसिया का है, स्टील्थ फाइटर है। इसके बाद चैंगडू 20 चाइना का है, फर्स्ट स्टील्थ फाइटर है। और हाल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हम भी डेवलप कर रहे हैं AMCA इंडिया का, जो डेवलपमेंट स्टेज में है। यह भारत का पहला इंडिजीनियसली स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि कब बन के तैयार होगा? इन द 2030। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5th जनरेशन। अब 6th जनरेशन होगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट होगा। कौन सा? फाइटर जेट। अभी आप समझ गए सारे जनरेशन। अब आते हैं, अब थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अबाउट F-35 अमेरिकन एयर फाइटर जेट 5th जनरेशन एंड SU-57, इसके साथ क्या इंडिया का संबंध है। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियाज फाइटर जेट। क्लियर? चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं F-35 जो स्टील्थ फाइटर जेट है। देखिए F-35 जो क्या है, या 3 वैरायटी में बने हैं F-35।
ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर है। पहला जो है F-35A जो एयरक्राफ्ट के लिए सॉरी एयरफोर्स के लिए बने हैं, या कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं जो नॉर्मली सभी करते हैं। उसके बाद F-35B या शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग। शॉर्ट टेक ऑफ मीन्स थोड़ा सा जगह में ही उड़ जाएगा, वर्टिकल लैंडिंग में एकदम वर्टिकल खड़ा होकर नीचे उतर जाएगा, है ना। यह चूंकि यह बनाया गया है किसके लिए, मैरीन के लिए, तो इसलिए यह टेक्नोलॉजी दिया गया। थर्ड जो है F-35C, यह भी बनाया गया है नेवी और मैरीन कॉर्प्स के लिए, यानी 3 वैरायटी है, F-35A, F-35B एंड F-35C। इंडिया का स्टैंस क्या है? इंडिया, हालांकि यूएस प्रेसिडेंट ने ऐसा ऑफर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आप हमसे ले सकते हैं F-35, लेकिन इंडिया अभी कोई इस तरह का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया। क्लियर। चैलेंज क्या है इंडिया के साथ अगर F-35 लेता है तो अभी तक जितने फाइटर जेट हमारे पास हैं, लड़ाकू विमान है, एक भी अमेरिकन नहीं है, तो उनके साथ हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि यानी इंडिया हैज नेवर ऑपरेटेड यूएस फाइटर जेट बिफोर। उनका कैसा फाइटर जेट होता है हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। अभी जो भी फाइटर जेट है हमारा वह माने अमेरिका छोड़ कि कोई कंट्री का नहीं है, रसिया का मेनली है फाइटर जेट। दूसरी बात कि F-35 जो है बड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो है लगभग $100 मिलियन बढ़ रहा है। हाई मेंटेनेंस है इस एयरक्राफ्ट का और ऑपरेशनल एक्सपेंस भी ज्यादा है। किसका? F-35 का, जो किसने बनाया है? अमेरिकन का। क्लियर। अब तो देख लिया आपने F-35 और थोड़ा सा Su-57 भी देख लीजिए। अगर हम बात करें रसिया का Su-57, तो Su-57 एक्चुअली क्या हुआ था, 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए हमने रसिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था इन द 2010, यानी इंडिया एंड रसिया साइंड ए एग्रीमेंट टू डेवलप द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। क्लियर। हालांकि डेवलप किया हमने, कुछ पैसे भी इसमें लगाए, दोनों मिलकर लगभग $295 मिलियन इन्वेस्ट भी कर दिए। उसका ऑलरेडी प्रीलिमिनरी डिजाइन भी कंप्लीट हो चुका 2013 में। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया अचानक उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर दिया। क्यों? चूंकि रसिया जो है थोड़ा सा हर्डल आया, कॉस्ट का हाई कॉस्ट हो गया, और रसिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिमिटेड कर रहे थे, यानी वो बता नहीं रहे थे कि कैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बने, वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण। और दूसरी बात कि हम चाह रहे थे कि ट्विन सीट वर्जन एयरक्राफ्ट हो, यानी 2 पायलट बैठ जाए, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसके बाद में हमने विड्रॉ कर लिया रसिया से कि हाँ भैया ये खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ पे इंडिया के साथ अल्टरनेटिव क्या है कि इंडिया अभी क्या सोच रहा है कि ना ही हम आपका F-35 लेंगे, ना ही आपका Su-57 लेंगे, हम खुद डेवलप कर रहे हैं। और इंडिया खुद डेवलप कर रहा अपना 5th जनरेशन फाइटर, जिसका नाम है अभी आप देखें AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA, जो लगभग 2030 तक बन के तैयार हो जाएगा, अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ये तो आप समझ गए। अब अभी इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है इन द फाइटर जेट, वो थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। अगर हम बात करें इंडिया एयरफोर्स फाइटर जेट स्ट्रेंथ, तो क्या है, अगर सैंक्शन और एक्चुअल स्क्वाड्रन, यानी कितना चाहिए और कितना है मेरे पास, तो हमारे पास चाहिए लगभग 40.5 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास ओनली 30 है। उसमें से भी कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट है, कुछ ऐसे फाइटर जेट है जो सबसे पुराना है, बहुत पुराना। जैसे आप सुनते होंगे कि हमारे सैनिक जा रहे हैं कहीं पे और अचानक उसमें आग लग गया, अचानक मर गया, है ना, फाइटर जेट। क्लियर। तो अगर हमारा जो राइवल है मेन क्या है, चाइना और पाकिस्तान, यह हमसे अभी एडवांस है। चाइना तो अपना खुद डेवलप कर लिया 5th जनरेशन फाइटर जेट, और उसका नेक्स्ट जनरेशन को भी टेस्टिंग शुरू कर दिया 6th जनरेशन के लिए, है ना। और ऐसा रिपोर्ट बताते हैं कि पाकिस्तान भी चाइना से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मंगा रहा, 14 J-35 नाम है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो क्या हो इंडिया के लिए चिंता का विषय है, इन द सिक्योरिटी कंसर्न फॉर द इंडिया। अगर पाकिस्तान के पास हो जाएंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न ही है। तो हमको अर्जेंसी मॉडर्नाइजेशन करना है हमारे फाइटर जेट स्क्वाड्रन को, यानी इंडियन फोर्स का जो भी स्क्वाड्रन है, फाइटर स्क्वाड्रन को, और डिफेंस सेक्रेटरी ने ऐसा बोला है। और आने वाला कुछ समय में इस तरह का जो प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी गैप है, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। क्या? फाइटर जेट स्क्वाड्रन के बारे में। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पे इंडियन डायलेमा से हमने शुरू किया, सारे जनरेशन
already we have discussed. Then we have discussed what is the F-35 and also discuss Su-57 and also compare the both yani 57 and also the F-35, Su-57, S-35, and also discuss what the India's strength in the fighter jet. Clear? So this is all about the news. This is very important for your defense technology. Clear? So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.